हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा पर्यावरण को समझने वाले हैं। ये चैप्टर न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हमें अपने प्लैनेट के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो क्या आपको इस चैप्टर से पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस क्विक रिवीजन के बाद आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और हाँ, अपने एनवायरनमेंट को और बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये पर्यावरण होता क्या है और पारितंत्र या इकोसिस्टम किसे कहते हैं। समझिए, यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो पर्यावरण आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। आपके चारों ओर जो कुछ भी है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, सूरज की रोशनी, ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। इसमें लिविंग चीजें भी हैं जिन्हें हम जैविक कहते हैं और नॉन लिविंग चीजें भी जिन्हें हम अजैविक कहते हैं। अच्छा, अब पारितंत्र पर आते हैं। जब ये सभी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें मतलब जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो एक सिस्टम बनता है। बस इसी सिस्टम को हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे एक तालाब, उसमें मछलियां हैं, पौधे हैं, पानी है, पत्थर है, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। इकोसिस्टम्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, जैसे जंगल या झीलें जो नेचर ने खुद बनाए हैं, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित, जैसे कि आपका बगीचा या कोई खेत जिसे इंसानों ने बनाया है। ये अंतर याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि एक पारितंत्र किन किन चीजों से मिलकर बनता है। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि पारितंत्र के दो मेन पार्ट्स हैं। एक तरफ है अजैविक घटक जो नॉन लिविंग है और दूसरी तरफ है जैविक घटक जो लिविंग है। अजैविक घटक वो नॉन लिविंग चीजें हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। इनको आप एक स्टेज की तरह समझ सकते हैं जिस पर लाइफ का पूरा ड्रामा होता है। हवा, पानी, जमीन, लाइट और टेम्परेचर के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, राइट? अब आते हैं जैविक घटकों पर यानी लिविंग पार्ट्स पर। इनको हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, जैसे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स जो दूसरों को खाते हैं, जैसे हम और आप। और आखिर में है अपघटक यानी डीकंपोजर्स जो नेचर के क्लीन अप क्रू हैं। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, फूड चेन और एनर्जी फ्लो। यहां से 5 मार्क वाले क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, तो पूरा फोकस यहीं पर। आहार श्रृंखला या फूड चेन क्या है? ये एक सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। पर यह सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये असल में एनर्जी के ट्रांसफर की कहानी है। जैसे घास को हिरन ने खाया और हिरन को शेर ने, तो एनर्जी घास से शेर तक ट्रांसफर हो गई। और यहाँ आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट, 10% रूल। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसका मतलब है कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल तक पहुंचती है। बाकी 90% एनर्जी या तो हीट बनकर लॉस्ट हो जाती है या उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस में यूज हो जाती है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये 10% रूल को परफेक्टली दिखा रही है। देखिए, प्रोड्यूसर्स के पास 1000 किलोजूल एनर्जी है, लेकिन टॉप कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 1 किलोजूल रह जाती है। अमेजिंग है ना? तो बॉटम लाइन क्या है? बस ये नंबर याद रख लीजिए, 10%। यही वो मैजिक नंबर है जो बताता है कि फूड चेन में एनर्जी कैसे फ्लो करती है, और इसी वजह से फूड चेन्स ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। असल में नेचर में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। एक सीधी लाइन की जगह कई फूड चेन्स आपस में जुड़कर एक आहार जाल या फूड वेब बनाती हैं, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। यह दिखाता है कि एक एनिमल कई तरह की चीजें खा सकता है और उसे भी कई दूसरे एनिमल्स खा सकते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि नेचर के रूल्स क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम इंसान इन रूल्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। ये हमें सूरज की खतरनाक यूवी रेज से बचाती है।
लेकिन कुछ केमिकल्स जिन्हें हम CFCs कहते हैं, जो पुराने AC और फ्रिज में होते थे, इस शील्ड को डैमेज कर रहे हैं, जिससे स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कचरे की। जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं वो दो तरह का होता है। एक है जैव निम्नीकरणीय, जैसे सब्जियों के छिलके जो आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं, और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय, जैसे प्लास्टिक जो हजारों साल तक एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता रहता है। ये टूमॉक का एक कॉमन क्वेश्चन है। तो इस कचरे को मैनेज कैसे करें? इसके कुछ तरीके हैं, जैसे रिसाइकलिंग यानी पुरानी चीजों से नई बनाना, कंपोस्टिंग यानी गीले कचरे से खाद बनाना, और रीयूज यानी चीजों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करना। ओके, तो अब टाइम है एक क्विक फायर रिवीजन राउंड का। चलिए फटाफट इस चैप्टर के वो क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रेडी? 2 मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। पारितंत्र क्या है, 10% का नियम क्या कहता है, और ओजोन परत हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आते हैं। और 5 मार्क्स के लिए आपको फूड चेन और फूड वेब के बीच का अंतर पता होना चाहिए, और वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों को एक्सप्लेन करने के लिए भी तैयार रहना होगा। इन क्वेश्चंस के लिए एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल्ड आंसर्स तैयार करें। चलिए एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। असर्शन है फूड चेन ज्यादातर छोटी होती हैं, और रीजन है हर लेवल पर एनर्जी का लॉस होता है। अब देखिए, असर्शन भी सही है और रीजन भी, और रीजन असर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। 10% रूल की वजह से ही तो फूड चेन्स लंबी नहीं हो पाती। तो सही आंसर है ए। और अब आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए, हमारी रोज की आदतें किस तरह के कचरे को ज्यादा बढ़ा रही हैं, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? इसके बारे में जरूर सोचना। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।